अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसीब रियाज और मैं ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी का क्यूरेटर हूँ, जो कि बेसिक हम प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं कम्युनिटी के अंदर। मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और जितने भी कम्युनिटीज में प्रॉब्लम्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड लोगों को पैनलाइज करके उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उसके सोल्यूशन जो है वो कम्युनिटी को हम बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकें। तो ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी फैसलाबाद ने होप रिवाइवल के साथ कोलैबोरेट किया है, ताकि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है कम्युनिटी के अंदर प्रॉपर तरीके से जो है हम इसको अवेयर कर सकें, सेंड कर सकें सिग्नल, ताकि हम लोगों को बता सकें कि मेंटल हेल्थ जो है 21वीं सदी में क्यों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आफ्टर कोरोना इसके कितने जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर। लोगों को ये नहीं पता कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस द फाउंडर ऑफ होप रिवाइवल, हिना फातिमा। मैम, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you so much, first of all, Asif, for inviting me here and sharing your screen with us. This is me, हिना फातिमा. बहुत सारे लोग आप में से मुझे ऑलरेडी जानते होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. आई एम अ मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड ऑल्सो अ मेंटल हेल्थ कोच, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स और डिफरेंट किस्म के लोगों को जो है जिसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको हम डील करते हैं. हमारा एक प्लेटफॉर्म है होप रिवाइवल, जो कि साइकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स, पेशेंट्स आते रहते हैं, हमें वर्चुअली कनेक्ट करते रहते हैं और यहाँ से जो है वो हमारे पास से डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स जो है वो हासिल करते हैं, जहाँ पे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को एलिविएट करना, उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करना है. थैंक यू सो मच. जी, वेरी नाइस. फर्स्ट, our episode is related to emotional first aid. बेसिकली मेंटल हेल्थ जो है इसमें सबसे पहले इमोशनल फर्स्ट एड के बारे में हम बात करेंगे. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इमोशनल फर्स्ट एड? ओके, आज चूंकि हम लोग की जो कैंपेन चल रही है, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू इमोशनल और आई कैन से साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड. यहाँ पे पीएफएस के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे होते. और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इट्स अ कंप्लीट क्वेश्चन, जिसके अंदर कंप्लीट आंसर आपको बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं अंदाजा पीएफए क्या है या ईएफए क्या चीज है उसको मैं बताऊंगी यहाँ पर. सबसे पहले तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि इमोशनल फर्स्ट एड इटसेल्फ, जो ये तीन लफ्ज हैं, जो तीन वर्ड्स हैं, ये हैं क्या. साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या होती है? हमने हमेशा सुनी है फिजिकल फर्स्ट एड, कि जहां पर किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को फिजिकल इंजरी हो गई, हम उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल रश मतलब लेके जाते हैं, या फिर हम हमारे घर में जो है ऑटोमेटिकली आपने नोट किया होगा मेडिकल एक फर्स्ट एड किट होती है, जिसमें सनी ब्लास्ट होता है, उसके अंदर आपके स्वाब्स होते हैं, आपके अल्कोहलिक कॉटन पैड्स होते हैं, ताकि आप इमीडिएटली आप उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सको अपार्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स या अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. ये हमारी वो फर्स्ट एड है जो कि हम फिजिकली इंजर्ड लोगों को प्रोवाइड करते हैं. अब बात आती है हमारे इमोशनल या साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या चीज है. वो ऐसी हेल्प, ऐसी पहली मदद जो कि आपका इमीडिएट साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या फिर इमोशनल टर्मोइल या फिर आप किसी भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से, मतलब मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस से अगर आप गुजर रहे हो, तो अगर आप किसी के पास भी जा रहे हो हेल्प लेने के लिए, तो उसको पता हो कि आपका इमोशनल डिस्ट्रेस किस तरीके से कम करना है इमीडिएटली. मैं अभी इस वक्त किसी काउंसलर की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट. ये उस हेल्प की बात हो रही है जो कि मेरे ख्याल से हर किसी को आनी चाहिए. ये एक ऐसा टूल है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जो कि आपको हेल्प करता है मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से फाइट बैक करने में. प्लस जो भी जैसे कि हमने अभी लास्ट कुछ अरसा पहले देखा कि पेंडेमिक की सिचुएशन थी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने करीबी प्यारों को जो है वो खोया, किसी की डेथ हो गई, कोई किसी से दूर चला गया, कोई कहीं स्टक हो गया. ऐसे हालात में या नेचुरल डिजास्टर्स अगर आते हैं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज होती हैं, तो इसके अंदर एक दूसरे को हेल्प करना किस तरीके से और साइकोलॉजिकली या मेंटली किस तरीके से आपके जो डिस्ट्रेस है उसको कम करना, ये जो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी होती है, ये कहलाती है इमोशनल फर्स्ट एड या साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड. Yes. Well, my second question is, why is it important for us? क्योंकि आपको पता है जैसे फिजिकल फर्स्ट एड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इमीडिएटली किसी को भी अप्रोच नहीं कर सकते. अब घर में खुदा ना खास्ता कोई भी एक हादसा पेश आता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है और
इमीडिएटली आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आपको इतना तो पता होगा ही कि किस तरीके से किसी का कट लग गया, इंजरी हो गई है, आपने फर्स्ट क्या चीज यूज करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के बारे में पता होगा कि इमोशनली एक बंदा अगर बहुत ज्यादा एंशियस हुआ है, रेस्टलेस हुआ है, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, स्वेटिंग हो रही है, या वो डिप्रेशन तो इट्स लॉन्ग टर्म थिंग है जो उसमें आहिस्ता आहिस्ता बंदा जाता है, लेकिन ये इमीडिएट जो प्रॉब्लम होते हैं जहां पे आपको एकदम से आपको लगता है आपकी हार्ट बीट आपके काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, क्या किया जाए। ऐसे हालात में अगर आपको फर्स्ट एड पीएफए के बारे में अंदाजा होगा, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की स्ट्रैटेजी आपको पता होगी, तो आप इजीली क्या कर रहे होते हो, आप रिड्यूस करते हो वो पेनफुल रेंज ऑफ इमोशंस जो आप फील कर रहे हो या सामने वाला आपके जो है वो फील कर रहा है, या वो रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है और बहुत ही अजीब तरीके से रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग, उसके मेंटल हेल्थ जो है उसमें जो है रिस्क हुई हुई है। तो इमीडिएट अगर आप उसको आपको पता हो कि स्ट्रैटेजी है, ये चीज यूज करनी है, तो ऑटोमेटिकली आप सिम्टम्स एलिवेट कर रहे हो, सामने वाले को एक सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल चीज है ये। यस। Yes, well answered. The third question of this episode is, what are the five components of this psychological first aid? वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि असल सारा जो इसे कहते हैं ना कि हम अवेयरनेस रेस करने बैठे हैं यहाँ पर, तो होता क्या है पीएफए तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जी ये आपकी स्ट्रैटेजी होती है और दिस एंड दैट, और इसके अंदर आपको इस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करनी है। सवाल ये कि इसके अंदर करना क्या होगा। इसके बेसिक 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं एज अ पीएफए या एज अ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, देयर आर 5 थिंग्स। नंबर 1 इज, या तो आप अपने लिए यूज कर रहे हो या आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर के लिए, अपने किसी क्लोज फ्रेंड के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने पेशेंट के लिए, इट कैन बी एनीवन, ठीक है, अदर देन यू, इट कैन बी एनीवन, या अपने लिए यूज किया जाए। यहाँ पे 5 चीजें हम यूज कर रहे होते हैं पीएफए के अंदर। नंबर 1 इज सेंस ऑफ सेफ्टी। एक इंसान एक खतरनाक एक इंसिडेंट फेस कर कर आया है, एक चीज एक्सपीरियंस कर कर आया है, आपको उसको बताने की जरूरत है दैट यू आर सेफ। अगर वो किसी डेंजर जोन में, उसको वहां से सबसे पहले रिमूव करना उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट से, और उसको ये बताना दैट यू आर सेफ। अगर ये आपकी अपनी बात हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल एक आम इंसान की बात हो रही है, उसको अपने आप को ये पीएफए वाली जो स्ट्रैटेजी है वो उसको देनी है, वो क्या करेगा, उसके दिमाग में डेफिनेटली फाइट और फ्लाइट का एक मोड चल रहा होता है, भागूं क्या करूं, मैं डेंजर जोन में हूं, मुझे एंजाइटी उठी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, अपने आपको ये बताना है दैट यू आर सेफ। आपको सेफ जगह पे, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा, यू आर नॉट इन दैट सर्वाइवल मोड, यू आर कंप्लीटली। ये चीज जो है आपने सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करनी है खुद को भी, अगर ये अपने लिए यूज किया जा रहा है, अगर किसी दूसरे के लिए यूज कर रहे हो तो उसको भी प्रोवाइड करनी है। नंबर 2, सेल्फ एंड कलेक्टिव एफिकेसी। एफिकेसी क्या है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपको पता हो कि आप जो है एक चीज से बाहर आ सकते हो, लाइक एकदम बाउंसिंग बैक जिसे कहते हैं कि एक प्रॉब्लम आपने फेस करी, उसके बाद उस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आना, आर यू एफिशिएंट इन दैट, ये कहलाती है एफिकेसी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें हमने करना ये होता है अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने साथ रिकग्नाइज कराना उसको, या फिर उसको रिमाइंड कराना कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, यू कैन डू दिस, तुम्हारे अंदर ये स्किल या एबिलिटी मौजूद है, उसको रिमाइंड कराना बार बार, या उसको रिकग्नाइज कराना तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ मौजूद थी, इसलिए तुम उससे बच के बाहर आ गए हो, या इस प्रॉब्लम को तुमने फेस करके यू बाउंस बैक, प्रिजर्वेंस मौजूद है तुम्हारे अंदर, ठीक है। ये हमें अपने क्लाइंट को, अपने सामने वाले को ये चीज हमने बतानी है। ये कोई भी कर सकता है, आम आदमी भी इस चीज को कर सकता है बताने अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो। अपने आप को और इंसान को इन्वॉल्व करना, सेल्फ केयर, सेल्फ रेस्क्यू और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के अंदर कि क्या हो सकता है इस सिचुएशन के अंदर, जो सिचुएशन में आप हो, या उस सिचुएशन को आप डील करके बाहर आ रहे हो। ये हो गए 2 पॉइंट्स। थर्ड कंपोनेंट इसका ये है कि आप कामिंग इफेक्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। अगर आप पीएफए प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, अपने सामने वाले को, आप खुद अगर काम नहीं हो गए, आप सामने वाले को प्रोवाइड ही नहीं कर सकते वो चीज। आप एक चीज आपके अंदर खुद मौजूद नहीं है, आप किस तरह से दोगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को काम डाउन करना। कोई भी अगर खुदा ना खास्ता सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, सामने वालों को आपने रिलैक्स करना होता है बाय टेलिंग देम वेरी स्मॉल एंड बेसिक थिंग्स, जो कि आज हम, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतना वाइडली इसको यूज किया जाता है, विच इज डीप ब्रीथिंग, या फिर काउंट करना फ्रॉम 5 to 1, बैकवर्ड काउंटिंग, 5 4 3 2 1, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, काम डाउन करने के लिए। मैं अगर बात करूं यहाँ पे बड़ी छोटी सी चीज की, विच इज डीप ब्रीथिंग। मैं अगर अपने क्लाइंट में से, जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स है मेरे, उनमें से मैं ख्याल से 60 to 70% लोगों को नहीं पता होता व्हाट इज डीप ब्रीथिंग। मैं उनको अगर कहूं कि डीप ब्रीथिंग आप करें, तो वो क्या डीप ब्रीथिंग करते हैं कि हमें तो फायदा नहीं होता डीप ब्रीथिंग से। क्यों? क्योंकि उसको गलत तरीके से कर रहे होते हैं। सबसे बेसिक चीज जो हमें बच्चों से, आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल 2-3 क्लास के जो बच्चे हैं, वहां से मैं कहती हूँ नर्सरी के बच्चे बहुत अच्छे से इसको पिक करते हैं। किंडरगार्टन के बच्चों को आप सिखाना स्टार्ट करें डीप ब्रीथिंग बेसिकली होती क्या है, ताकि जब वो बड़े हो
वो एक लेवल पर आए तो उनको पता हो कि उनको अपने आप को काम डाउन कैसे करना है, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो डीप ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक यू सेल्फ काम डाउन। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने करना ये है कि आपने इनहेल कर रहे होते हो एयर, जब आप ब्रीदिंग कर रहे होते हो तो आपका जो टमी है वो फुल होना चाहिए। मतलब जैसे आप बलून को फैलाते हो या आप किसी देख रहे होते किसी ऐसी कोई चीज जो कि इलास्टिसिटी जिसके अंदर होती है, उसको आप अगर आप फिल करो वो इन्फ्लेट हो जाती है, फूल जाती है। इसी तरीके से जब आप एयर या ब्रीथ, जो आपकी जो सांस है उसको आप खींच रहे होते हो, मतलब आप हवा अंदर भर रहे होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टमी है, आपका जो स्टमक है वो फुल हो जाना चाहिए, फूल जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 3 सेकेंड होल्ड करने के बाद आपने अपनी जो एक्सेलिंग है वो प्रोसेस स्टार्ट करना है, जहां पे आप अपने अपनी जो हवा आपने फिल की है उसको आप थ्रू माउथ आप बाहर निकालोगे, लाइक इसको एक्सेल आउट करोगे। उस दौरान आपकी जो टमी है या जो आपका स्टमक है शुड बी टक्ड इन, अंदर की तरफ चला जाना चाहिए, डिफ्लेट हो जाना चाहिए वापस। हमारे यहाँ मोस्टली लोग उल्टा कर रहे होते हैं, जब सांस लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी जो है पेट को वो अंदर खींच लेते हैं, जब वो सांस रिलीज करते हैं पेट को बाहर निकाल देते हैं। दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग डीप ब्रीथिंग, जिससे कोई फायदा नहीं होता। ये एक करेक्ट वे है, जो कि एक बेसिक वे है। मेरे ख्याल से तमाम लोगों को, जितने हमारे इस वक्त लोग हमें सुन रहे हैं या जो आगे सुनेंगे, उनको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज डीप ब्रीथिंग एग्जैक्टली। ये एक वो बेसिक कॉम्पोनेंट है जो कि जब आप पीएफए यूज कर रहे होते हो या करवा रहे होते हो, वहां पे आपको इसकी बहुत ज्यादा इमीडिएट जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंसान काम डाउन है ही नहीं, इंसान तो एकदम रेस्टलेस है। रेस्टलेस के स्टेज से आगे जाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आपको डीप ब्रीथिंग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट इज कनेक्शन। जब आप किसी को हेल्प आउट कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकली, या कोई आपके पास हेल्प लेने के लिए आया, या खुदा ना खास्ता पूरे कंट्री में कोई इमरजेंसी हुई हुई, या उसकी कोई पर्सनल क्राइसिस है, वहां पे वो बंदा बहुत अकेला फील करता है। सबसे पहली चीज जो आपने नोट करनी है, आपने क्या करना है, कनेक्शन डेवलप कराना है, जिसका मकसद है सोशल सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना चाहिए। अगर आपका क्लाइंट आपके पास आ रहा है, आप उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे फ्रेंड्स के साथ, या उसकी फैमिली मेंबर अगर जिसको नहीं जानता या कोई नहीं जानती, तो आप उनके फैमिली को उससे कनेक्ट करवाएंगे, उसको पेट्स के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं आप एक इंसान को, उसके फैमिली मेंबर जो और दूसरे रिलेटिव्स हैं उनसे कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इट मीन्स कि सोशल सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कभी भी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बात करें तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इज होप। होप का मकसद ये है कि आपने एक बंदे के अंदर होप इंस्टिल करनी है, जो कि आ रहा है आपके पास एक हेल्प लेने के लिए, और ऑब्वियसली जब वो आता है, वो एक परेशान हाल में, मेंटल उसकी खराब हुई हुई है, वो किसी मेंटल स्ट्रगल से गुजर कर आ रहा हो, तो ऑटोमेटिकली होप आपको नजर नहीं आएगी उसके अंदर, वो बहुत इस वक्त परेशान होगा। आपने देने के लिए क्या करना है, यू हैव टू टॉक अबाउट सम एक्यूरेट स्पेसिफिक फैक्ट्स, कि जी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये हो रहा है इस वक्त यहाँ पे। आपके प्रिडिक्टेबल रियलिस्टिक स्टेप आप उसको बता रहे हो, जो कि आगे सेंस ऑफ होपफुलनेस उसके अंदर डेवलप कर रही है। मतलब कि जी ये हो सकता है सिचुएशन में, अगर आप इस सिचुएशन में स्टक हो तो हम इस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, आपको इस तरीके से हेल्प मिल सकती है, विच मीन्स आप एक होप प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को, या अपने फैमिली मेंबर को, एज अ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एडर। दैट इज इट। Yes, that is very wonderful. From the definition of the psychological first aid and end with the support of with the resourceful things which help the client to become resourceful, to आई थिंक वो अपने आप को महसूस करे कि उसके अंदर कोई होप आई है लाइफ के अबाउट ना। तो दैट इज वेरी वंडरफुल स्ट्रेटेजी। जैसे आपने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया कि इंसान को जब भी कोई चीज की जरूरत होती है तो सबसे पहले उसको उस चीज से रिलेटेड रिसोर्सेज इकट्ठे करने की जरूरत है, सपोर्ट करने की उसको जरूरत है। दैट इज वेरी वंडरफुल। And I think that is the conclusion of the today episode is please जो 5 steps आपने एक्सप्लेन किए हैं उनको ओनली 1 मिनट के अंदर जो है आप इनको कंक्लूड कर दें। थैंक यू। बिल्कुल श्योर। सबसे पहले 5 चीजें। नंबर 1, सेफ्टी, आप सेफ हो या जो सामने आपके पास बंदा आ रहा है वो सेफ है। नंबर 2, आपने उसको उसकी स्ट्रेंथ बतानी है या अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ याद करवानी है। नंबर 3, आप खुद भी काम डाउन हो, सामने वाला भी काम डाउन है। नंबर 4, आपका अच्छा कनेक्शन लोगों से डेवलप है या जो बंदा आपके पास आ रहा है उसका कनेक्शन अच्छे से डेवलप है वो लोगों के साथ। एंड नंबर 5, विच इज होप, आपके अंदर भी होप हो और जो जिसको आप प्रोवाइड कर रहे हो पीएफ, उसके अंदर भी आपने होप इंस्टिल करनी है। दिस इज इट।